हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर द क्लास 7 साइंस। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है, एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। एंड बच्चों ये सारे क्वेश्चंस क्या है, आपके साइंस के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसी के साथ ये क्या है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो उसके लिए भी एंड स्टेट बोर्ड के लिए भी क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। तो पैरासाइट कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना क्या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। तो यहाँ पे एलगी क्या अपना खाना दूसरे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, तो ये सेप्रोफाइट की एग्जाम्पल है। कस्क्यूटा जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं, ये हमारा क्या है, पैरासाइट की एग्जाम्पल है। इसके अलावा मशरूम एंड ईस्ट, ये तीनों ही क्या है हमारे, एलगी, मशरूम एंड ईस्ट, ये सारे हमारे क्या है, सेप्रोफाइट्स की एग्जाम्पल है, क्योंकि ये अपना खाना दूसरे मरे हुए ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन द सेल्सियस। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर हमारा बच्चों कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कोल्ड। तो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन, और जो पिस्टल होता है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मैंने आपको बताया था फीमेल पार्ट है, एक मेल पार्ट है। अब आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि पिस्टल एंड स्टेमन दोनों क्या है, एक मेल है एंड एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा होगा, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, एफ से हम लोग पी बना सकते हैं। सो फीमेल वाला पार्ट कौन सा होता है, पिस्टल, एंड जो मेल वाला वो कौन सा होता है, हमारा स्टेमन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। तो स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताना। अब मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कौन सी चीज़ किस में डिवाइड होगी, तो इसको मैंने आपको बताया था बच्चों, आपने इसको याद करना है जीएसटी से। ठीक है। जी को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डीएसटी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आपको यहाँ पे जिसकी भी वैल्यू निकालनी है हम निकाल सकते हैं, हमें स्पीड की निकालनी है, तो टाइम इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या बना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो ब्लड वेसल जो क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं दैट इज द आर्टरी, और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं दैट इज द वेन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस यूज टू ब्रेक और कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक ऐसा डिवाइस जिसको हम लोग क्या इलेक्ट्रिक सर्किट को बार बार ब्रेक करने के लिए एंड कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं दैट इज द स्विच। ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा मिरर जो क्या है जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही साइज की इमेज को बनाता है, दैट इज द आर प्लेन मिरर, जो हम लोग क्या अपने घरों में डेली यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। तो देखो फिजिकल चेंज कौन सा होता है, वो चेंज जिसके अंदर क्या है कोई भी नई चीज़ ना बने, जहाँ पे क्या होता है या तो किसी के साइज में, शेप में, या फिर किसी के स्टेट में चेंज आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ पेपर, जब पेपर जलता है तो वहाँ पे नई चीज़ बनती है, ऐश यानी कि राख नहीं बनती है, तो ये हमारा केमिकल चेंज हुआ। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होगी तो जो वाटर है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्टेट में चेंज हो रहा है, तो ये हमारा होगा फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन होगी तो वहाँ पे नई चीज़ें बनती है, तो ये भी केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन में भी नई चीज़ बनती है, रस्ट, तो ये भी हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा बच्चों कौन सा होता है, लीवर, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू द लीव्स। तो लीव्स के थ्रू कौन सा प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज द ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के लीव्स जो होता है उसके मार्जिन्स के ऊपर बड्स निकलते हैं, तो उसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद है 11th, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको क्या डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमस। तो ये क्या होता है, ब्लैक कलर का एक मटीरियल होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर कब होता है बच्चों, जब कोई दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को टच कर रही होती हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन, दे नहीं आएगा, यहाँ पे दा आएगा।
द वार्मथ फेल्ट फ्रॉम अ फायर, जब फायर से हम लोग क्या है वार्मथ को यानी कि गर्माहट को महसूस करते हैं तो उस टाइम पे क्या होते हैं, कंडक्शन के थ्रू नहीं होता क्योंकि हमारे हाथ फायर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है आइस मेल्टिंग इन ए वार्म रूम, एक गर्म रूम के अंदर आइस मेल्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या है आइस क्या है रूम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ए मेटल स्पून गेटिंग हॉट व्हेन प्लेस्ड इन अ हॉट सूप, अगर एक कप के अंदर हॉट सूप है उसके अंदर हमने क्या है एक स्पून को रख दिया तो थोड़े टाइम के बाद स्पून भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ये हमारी एग्जांपल होगी कंडक्शन की। क्योंकि बच्चों जो हॉट स्पून है उससे क्या हीट क्या है, हॉट सूप से सॉरी जो हीट है वो क्या स्पून के अंदर ट्रांसफर हो रही है और जो स्पून है वो क्या है सूप के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, स्टार्च यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, दैट इज द अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ड्रेन सिस्टम इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो ओपन ड्रेन सिस्टम होता है वो कौन से किस चीज़ों के लिए ब्रीडिंग प्लेस है, यानी कि उनके पैदा होने के लिए कौन सी चीज़ों के पैदा होने के लिए वो प्लेस है। फ्लाइज भी वहाँ पे पैदा होते हैं, मॉस्किटोज वहाँ पे होते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज द डिजीजेस, तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ही चीज़ें क्या ओपन ड्रेन की वजह से वहाँ पे जो पैदा वो हो जाती है। नेक्स्ट है विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, तो व्हीकल के अंदर पीछे का जो मिरर होता है साइड व्यू मिरर, उसके अंदर कौन सा मिरर एग्जैक्टली यूज किया जाता है, सो दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज है वो छोटी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, इरेक्ट बनती है, जिसकी वजह से ड्राइवर पीछे का जो पूरा व्यू वो आसानी से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल्स, तो मसल्स के अंदर जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसकी वजह से बच्चों वहां पे बनता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाते हैं जो क्रैम्प्स है वो हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन कौन सी चीजें बनती हैं, हमारे पास बनता है ऑक्सीजन एंड साथ में बनता है कार्बोहाइड्रेट, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पूछा है तो पोलिनेशन हमारा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप है, एक फर्टिलाइजेशन भी है, सीड फॉर्मेशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावर के अंदर, ये तीनों क्या है उसी के स्टेप है, तो बडिंग हमारा जो है वो कौन सा होगा, हमारा राइट आंसर है बडिंग के थ्रू क्या होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है हमारा द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पीड, बेसिक कह सकते हैं या फिर ऐसा यूनिट कह सकते हैं स्पीड की, वो कौन सी होगी हमारी मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड जो डिस्टेंस होता है उसकी ऐसा यूनिट होते हैं बच्चों हमारी मीटर, टाइम के होते हैं सेकंड, सो यूनिट बनी मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट वन है व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ द रेस्टिंग ह्यूमन, तो जो जब ह्यूमन क्या रेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा तो नॉर्मल पल्स रेट हमारी कितनी होती है 72 to 80 बीट्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर 72 से लेके 80 टाइम तक हमारा हार्ट क्या करता है बीट करता है। 21st क्वेश्चन है व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन, जब स्विच क्या है ऑन पोजीशन में है देन तब क्या होता है सर्किट इज ओपन, तो अगर सर्किट ओपन होगा तो इसका मतलब बच्चों क्या सर्किट क्या इनकम्प्लीट है, तो ये गलत होगा क्योंकि देखो स्विच क्या होता है इस तरीके से हमारा स्विच होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे है तो ये स्विच क्या है जो ओपन है, अगर हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर दे इस तरीके से तो ये हमारा स्विच क्या ऑन पोजीशन में, तो जब स्विच ऑन होता है तो सर्किट क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है, सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू क्या होता है जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, सो इसका पार्ट कौन सा होता है हमारा किडनी। अगर आपने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम को अच्छे से करा तो हमने उसमें पढ़ा था किडनी यूरेथ्रा यूरेटर है ना, तो वहाँ पे किडनी उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है बेल है वो क्या इलेक्ट्रिक करंट के कौन से इफेक्ट पे काम करता है, तो साउंड इफेक्ट तो होता ही नहीं है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके दो ही इफेक्ट होते हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिक बेल क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है उसके ऊपर क्या है वर्क करता है, सो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट अंडर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है कर्व्ड शेप का होता है और इस तरीके का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेस्ट आर कोल्ड ग्रीन लंग्स बिकॉज दे, फॉरेस्ट को हम लोग ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये क्या करते हैं जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन गैस है उसको ये अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट वन है विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ थ्रू द स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिया। तो ट्रैकिया मतलब क्या होता है, कॉकरोच के अंदर जो हमारा क्या होता है ट्यूब्स का नेटवर्क होता है उसे हम ट्रैकिया कहते हैं, और उन ट्यूब्स की जो ओपनिंग होती है उन्हें हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। तो ये सिस्टम कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 27th, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन होते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन वाला काम होता है, तो वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, कंप्लीट साइट भी होती है डाइजेशन की। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन द रिब्स मूव। तो जब हम लोग क्या एक्सेल करते हैं तो रिब्स जो होते हैं वो क्या मूव करती हैं हमारी डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो पहली ऑप्शन यहाँ पे आएगी, डाउन मूव करते हैं साथ में इनवर्ड करती है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी के अंदर जो एरिया वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है एंड गैसेस क्या है बाहर रिलीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द अप्लायंसेस। तो हीटिंग एलिमेंट अप्लायंसेस का बनाने के लिए मोस्टली हम लोग क्या नाइक्रोम को यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी क्या हो जाता है हीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारा 30th क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज मेजर्ड बाय। तो व्हीकल के अंदर स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग बच्चों किसको यूज़ करते हैं, स्पीडोमीटर को। एंड यहाँ पे आपको स्पीड की जगह पे डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, तो डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओडोमीटर। तो ये थे बच्चों हमारे सारे क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि मैंने हमारी पूरी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से क्या कवर किए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। एंड इस पीडीएफ का जो लिंक है आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।